हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है इम्यूनिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अब ये किसके अंडर आता है? एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक जो हमारे अंदर बाय बर्थ होती है, इनेट इम्यूनिटी। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम में हमारे आती है, बाय बर्थ नहीं होती। इसके बारे में डिटेल में मैंने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आप पार्ट 1 देख लीजिए। अब पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब मान लीजिए आपकी बॉडी पे किसी भी पैथोजन ने अटैक किया, मान लो किसी भी बैक्टीरिया ने अटैक किया आपकी बॉडी पे किसी वायरस ने अटैक किया, तो क्या होगा? आपकी बॉडी क्या बनाएगी? जब आपकी बॉडी पे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? उस केस में हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये जो केस है जहां पे आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है, खुद से बनाया ना आपकी बॉडी ने, आपकी बॉडी पर अटैक किया बैक्टीरिया वायरस ने, तो आपकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज बनाई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और ये वाली जो इम्यूनिटी है बहुत लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, बहुत सालों तक रहती है, बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये हो गया। सेकंड आता है पैसिव। ठीक है, पैसिव में क्या है कि आपकी बॉडी ने खुद से नहीं बनाया है, आपकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दी गई। एक्टिव में क्या हो रहा था? एक्टिव में था कि आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया वायरस ने अटैक किया तो आपकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज बनाई, इसको हम बोलते हैं एक्टिव। पैसिव में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी ने बनाई नहीं है एंटीबॉडीज, रेडीमेड डाल दी गई हैं। रेडीमेड बनी बनाई आपको बनी बनाई आपको मिल गई, आपकी बॉडी ने खुद से मेहनत नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरह की, तो इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड ये है, रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली गई हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली गई हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? देखो, जैसा कि बेबी पैदा होता है तो हम सबको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे पहले एक येलोइश कलर का फ्लूइड बनता है। ब्रेस्ट मिल्क बनने से पहले येलो कलर का फ्लूइड मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रॉम। ये देख सकते हो आप, ये ठीक है, ये येलो कलर का इस टाइप का होता है कोलोस्ट्रॉम। अब ये जो कोलोस्ट्रॉम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर होती है एंटीबॉडीज। तो अब क्या हो रहा है? बेबी को बनी बनाई एंटीबॉडीज कहां से मिल रही है? मदर के थ्रू मिल रही हैं। तो ये एक तरह की क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। बेबी को बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है मदर के थ्रू। ठीक है, मॉम के थ्रू मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं? मदर के कोलेस्ट्रॉम के थ्रू। इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है? इस पर क्वेश्चन आ सकता है। IgA, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। IgA, M, अलग अलग बताई थी मैंने आपको। तो उसमें से एक है IgA। तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडी है वो कैसी होती है, तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा IgA, ME। तो आपको पता होना चाहिए IgA होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया बनी बनाई एंटीबॉडी का। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? मदर को जो चीज़ बच्चे से जोड़ती है, मदर को जो न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे से, ठीक है, सारा ऑक्सीजन मिल रहा है, सारा जो ब्लड मिल रहा है बच्चे को मदर से, वो कैसे मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू। तो अब प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज भी, जो मदर की एंटीबॉडीज है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इस केस में क्या हो रहा है? बच्चा बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहा है। बच्चे की बॉडी ने खुद से नहीं बनाई है, बनी बनाई उसको मिल रही है, रेडीमेड है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं पैसिव इम्यूनिटी के। अब डिफरेंस, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था? एक्टिव वाला जो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बहुत लंबे टाइम तक होती है, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं है। ये बहुत एक्टिव के कंपेरिजन में ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग है। ठीक है, कुछ हफ्तों तक रहेगी या कुछ महीनों तक रहेगी, लेकिन ये काफ़ी फास्ट होती है। ये क्या होती है? ये फास्ट होती है इन कंपैरिजन। अगर आप देखोगे ना, एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ी सी स्लो है, इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती जनरली। जैसे आपकी बॉडी में कोई, एक जनरल बता रहा हूँ मैं, कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा तो 14 दिन के आसपास लगते हैं आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा आपकी बॉडी पे तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज बैक्टीरिया वायरस ने अटैक किया तो 1 घंटे में बन जाएगा, नहीं। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, इसीलिए बनने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, सालों 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 रहती है एंटीबॉडीज। ठीक है, लेकिन पैसिव में क्या है? जल्दी है,
बहुत जल्दी आपकी एंटीबॉडीज बनी बनाई आपको मिल गई, ठीक है, तो ये इम्यूनिटी क्या है, ये वाली इम्यूनिटी फास्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाती, कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंस है। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन पे। अब हम किस पे आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन किसके अंदर आता है, पहली चीज तो ये उठता है क्वेश्चन कि पैसिव इम्यूनिटी है या एक्टिव इम्यूनिटी है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। क्या ये एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्यों है ये, क्योंकि इसमें भी आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी केस में आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाए इसका मतलब एक्टिव इम्यूनिटी है। तो वैक्सीनेशन में भी क्या होता है, बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, ये होता है। अब होता क्या है, हम समझेंगे है क्या एग्जैक्टली वैक्सीनेशन। देखो वैक्सीनेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में कोई भी वीक या डेड बैक्टीरिया या वायरस डाल दिया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वायरस जो आपकी बॉडी में डाल रहे हैं, पैथोजन जो भी डाल रहे हैं, वो तो वीक है या फिर मरा हुआ है, तो ये आपकी बॉडी को ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में ये चीज़ डाल दी जाएगी तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, बॉडी तो आपको क्या बना लेगी, बॉडी फटाफट बनाएगी आपकी एंटीबॉडीज, ठीक है, बॉडी आपकी एंटीबॉडीज बना लेगी। तो अब जब नेक्स्ट टाइम रियल में जो रियल वायरस या रियल बैक्टीरिया जब अटैक करेगा तो आपकी बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना ली हैं, तो फटाफट आपकी जो एंटीबॉडीज बनी है वो जब रियल थ्रेट आएगा, रियल जब बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उसको मार देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक तरह की प्रिपरेशन है, ठीक है। आप समझ लो जैसे वॉर से पहले आर्मी में सिखाया जाता है कि कैसे आपको लड़ना है, कैसे जब आर्मी अटैक करेगा तो ड्रिल्स होती हैं, ठीक है, उनकी ड्रिल्स होती हैं, डेमोज होते हैं कि कैसे अगर लड़ाई होगी तो आपको कहाँ से अटैक करना है, क्या करना है। वो क्यों करते हैं, प्रिपरेशन क्यों करते हैं, ताकि जब रियल वॉर हो तो फिर वो बहुत अच्छे से फाइट कर पाए, एनिमी को हरा पाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो वैक्सीनेशन एक तरह की ट्रेनिंग है आपके इम्यून सिस्टम को कि जब रियल थ्रेट आए तो आपको कैसे लड़ना है, ठीक है। तो होती कैसे ये मैंने समझा दिया, वीक या डेड पैथोजन आपकी बॉडी में डाला जाता है, बॉडी आपकी एंटीबॉडीज बना लेती है, तो जब रियल में आएगा तो कुछ जब रियल पैथोजन आएगा तो बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलकर उस पैथोजन को मार लेंगी, ठीक है, मार देंगी। अब ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मेमोरी का बहुत रोल है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा ठीक से लगाया है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि मेमोरी सेल्स होते हैं, अगर आपने ठीक से लगाया, जिन बच्चों ने उनको याद होगा, मेमोरी सेल्स होते हैं टी सेल्स के, और जो बी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स हैं। तो टी सेल्स और बी सेल ये मेमोरी बना लेते हैं। मतलब जैसे कि जैसे अगर आपकी बॉडी पे जैसे इसमें अटैक किया, ठीक है, अब जैसे किसी पैथोजन ने अटैक किया, वैक्सीन में क्या करते हैं, मैंने बोला ना वीक डाल दिया जाता है, वीक पैथोजन डाला जाएगा आपके अंदर। जब आपकी बॉडी से लड़ लेगी तो बॉडी को याद रहता है, बॉडी के जो मेमोरी सेल्स है ना, मेमोरी सेल्स होते हैं, ये पार्ट ऑफ इम्यून सेल्स ही हैं, ये याद रखते हैं कि इस बैक्टीरिया या इस वायरस ने हम पे अटैक किया, तो अगली बार आएगा तो उनको याद रहेगा यार ये आया था दुश्मन, इस पर अटैक करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी सेल्स वैक्सीनेशन का। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है वैक्सीनेशन। क्यों आता है एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, क्योंकि बॉडी आपकी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे वैक्सीन वर्क करती है, पिक्चर में दिखाया, ये देखो वीक या डेड आपका बॉडी में पैथोजन डाला इन्होंने, जैसे ही वीक या वो डाला तो आपकी बॉडी ने क्या बना लिया, ये वाई शेप का क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वाई शेप का क्या होता है, एंटीबॉडी है सारी, ये एंटीबॉडी ने आके इस वीक वायरस और बैक्टीरिया को मार दिया। अब इन्होंने मेमोरी भी बना ली कि यार ये है ऐसा वाला वायरस है, बैक्टीरिया जब आएगा रियल में आएगा तो ठीक है, अब अगली बार आएगा तो उसको देख लेंगे, और फिर बहुत इनकी एंटीबॉडीज बन गई है, एकदम से जब रियल आएगा तो तगड़ा अटैक करते हैं मिलके सब, ठीक है। तो ऐसे वैक्सीन काम करती हैं। अब थोड़ा सा हम पैसिव इम्यूनाइजेशन को और पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। देखो मान लीजिए अब जैसे कि मैंने बोला पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, आपकी बॉडी में रेडीमेड डाल दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, अभी आपको पीछे बता के आ रहा हूँ कि रेडीमेड आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डाल दी जाएंगी, ठीक है, पहले से बनी बनाई आपकी बॉडी में डाल दी जाएंगी। अब इसका यूज़ कब आता है, इसका यूज़ तब आ जाता है ज़्यादातर, जैसे कि मैंने बोला कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा स्लो है, लंबी चलती है बट स्लो है। अब जैसे मान लीजिए आपको सांप काट जाए, अब सांप काट जाएगा तो बॉडी को खुद से एंटीबॉडी बनाने में तो टाइम लगेगा, तब तक तो मर जाओगे आप, जहर फैल जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, जो एंटी वेनम, ठीक है, सांप को मारने के लिए क्या लगाया जाता है, एंटी वेनम इंजेक्शन लगता है, ठीक है, एंटी वेनम कह लो या एंटी टॉक्सिन कह लो। अब ये क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, एंटी वेनम या मान लीजिए सांप काट गया तो ये जो इंजेक्शंस लग रहे हैं एंटी टॉक्सिन, ये क्या है, ये बने बनाए एंटीबॉडीज हैं। जैसे ही सांप ने काटा आपको
ठीक है, या सांप ने मान लीजिए किसी को काटा, आपको ना काटे भगवान करे, किसी को काटा, ठीक है, तो सांप ने किसी को भी काट लिया, तो जैसे ही सांप ने काटा, ठीक है, तो वो पैथोजन आ गए बॉडी में, वो पॉइजन आ गया, ठीक है, तो अब एक्टिव इम्यूनिटी तो काम नहीं करेगी, क्योंकि भैया एक्टिव इम्यूनिटी से तो एंटीबॉडी बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, बॉडी को 14 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, तब तक तो मर ही जाएगा आदमी जहर से। तो उस केस में क्या होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, सांप को मारने का इंजेक्शन लगाया जाता है। सांप को मारने का जो इंजेक्शन है वो क्या है, वो एंटीबॉडीज है, बनी बनाई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाल दी जाएंगी, वो फिर सांप के जहर को मार देंगे। तो ये क्या है, ये पैसिव इम्यूनिटी है, बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल दी गई आपके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, बहुत फास्ट है। पैसिव इम्यूनिटी क्यों यूज करते हैं, क्विक होती है, बहुत तेजी से काम करते हैं, क्योंकि बनी बनाई है ना एंटीबॉडीज, क्विक है। और कुछ केसेस में इसका बहुत यूज है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, कोई सांप काट गया, कोई जानवर काट गया, कोई कीड़ा काट गया, इस टाइप से, तो यहाँ पे पैसिव बनी बनाई हमें एंटीबॉडीज चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बॉडी पे डिपेंडेंट रहे कि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएगी, लड़ेगी। मैंने बोला ना, टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट में बन जाएंगी, लेकिन आप बनी बनाए लगा दोगे तो एटलीस्ट आप जान तो बचा लोगे। तो बहुत फास्ट है, इसलिए वहां पे पैसिव इम्यूनिटी का यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है पैसिव इम्यूनिटी का, क्या ये मेमोरी नहीं बना पाती। पैसिव इम्यूनिटी के केस में मेमोरी नहीं बना पाते, ठीक है। जैसा भी आपने पीछे क्या देखा था, आपने वैक्सीनेशन देखा, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, उसमें मेमोरी बन जाती है। लेकिन ये पैसिव इम्यूनिटी, जहां पे हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल दी, तो उसमें मेमोरी नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगली बार सांप ने अगर काट लिया, ठीक है, तो आपको दोबारा लगाना पड़ेगा फिर वो प्री फॉर्म्ड वो एंटीबॉडीज, उसकी मेमोरी नहीं बनेगी, ज्यादा टाइम जाता, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में जो मेमोरी जो काम करती है पैसिव इम्यूनिटी, वो हफ्ते भर, कुछ महीनों, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 2 साल 3 साल बाद अगर दोबारा सांप काट रहा है तो वहां काम नहीं करेगी, वो बनी बनाई जो एंटीबॉडी उस टाइम आपने लगाई थी वहां काम नहीं करेंगी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर जब भी इस केस में जब कोई एनिमल बाइट करता है तो फिर वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि वैक्सीन क्या है, पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी है। उस केस में क्या होगा, वैक्सीन के केस में लंबे टाइम तक इम्यूनिटी बनी रहेगी, सालों तक। तो बहुत केसेस में आप देखोगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी कभी कभी साथ भी यूज होती है, जान बचाने के लिए। जैसे सांप ने काट लिया या कुत्ते ने काट लिया, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी हो गया, ठीक है, सांप ने काट लिया, तो उस टाइम तो आप बनी बनाई एंटीबॉडीज लगाओगे जो कि पैसिव इम्यूनिटी है, वो बचा लेगी आपकी जान। लेकिन बाद में आप वैक्सीन भी लगा सकते हो, ठीक है, तो ताकि लॉन्ग टर्म तक वो चलती रहे। लॉन्ग टर्म तक क्या चलता है, वैक्सीन ही चलती है, एक्टिव इम्यूनिटी चलती है। वैक्सीन क्या एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। कुछ ना समझ में आया हो तो बस ये समझ लो कि बनी बनाई एंटीबॉडीज अगर हम बॉडी में डाल रहे हैं तो पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। पैसिव इम्यूनिटी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, बहुत फास्ट होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म होती है, ज्यादा लंबे टाइम तक टिकती नहीं है, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, बस दैट्स इट, ठीक है। और ये लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी नहीं बनाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन बनाने में एक चीज यूज होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब ये क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये मैं आपको जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। इसमें क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज से लेके अलग अलग स्पीशीज का यूज किया जाता है, और उसकी हेल्प से हम डीएनए में इसमें चेंजेस करते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम वैक्सीन बनाते हैं। अब हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्यों बना रहे हैं वैक्सीन, नॉर्मल हम तरीका जो हमारे पास वैक्सीन बनाने का है उससे क्यों नहीं बना लेते ट्रेडिशनल तरीका, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप बहुत सारी लार्ज स्केल पे बना सकते हो वैक्सीन। क्या बना सकते हो, लार्ज स्केल पे वैक्सीन बना सकते हो। लार्ज स्केल पे अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो ट्रेडिशनल जो मेथड है वैक्सीन बनाने का वो फेल हो जाता है, वहां पे फिर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत यूज लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, लार्ज स्केल पे वैक्सीन इसके थ्रू बनती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी है किससे, यीस्ट से, ठीक है। यीस्ट क्या है, फंजाई है, पीछे पढ़ाया मैंने आपको 11th बायोलॉजी में। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो बनी है वो यीस्ट से बनी है। इसको लेके आप परेशान मत हो, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है अभी मैं यहाँ से नहीं समझा रहा, क्योंकि ये आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला जब पार्ट आएगा ना 12th बायो में, वहाँ समझाऊंगा, क्योंकि ये लंबा है, डिटेल है इसमें काफ़ी। अभी के लिए बस इतना याद रखो जो मैंने आपको बताया, और ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनती है किससे, यीस्ट से। इसमें क्या यूज हो रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं एलर्जेंस के ऊपर। एलर्जेंस में क्या होता है कि आपने खुद भी देखा होगा, नॉर्मल हम टर्म्स में यूज करते हैं एलर्जी वर्ड कि यार मेरे को इस चीज़ से एलर्जी हो रही है। कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है। कई लोगों को घास
घास में पॉलन होता है कुछ केसेस में ना, घास में, ट्री में उनकी डस्ट होती है ना, घास और ट्री की पॉलन, कई लोगों को उससे एलर्जी होती है। तो अब एक्चुअल में एलर्जी है क्या, ठीक है। एलर्जी में क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स करता है। एग्जैजरेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, उनके जैसे उसको लगता है कि वो उस एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो एंटीजन आपके बॉडी के अंदर आते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी उन एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों से ये रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स होता है, उनको क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं उनको, एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो कैसी होती हैं, IgE टाइप। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंटीबॉडी कई तरीके की होती हैं, A, M, E। तो एंटीबॉडी के केस में कैसी होती हैं, IgE। अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, मदर वाला केस में कोलेस्ट्रॉम निकलता है, कोलेस्ट्रॉम में कौन सा हो रहा था, IgA। यहाँ पे कौन सी है, IgE। देखिए अभी आपने पीछे देखा था, आपको याद आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉम के केस में कौन सी एंटीबॉडी थी, IgA। तो ऐसे यहाँ पे अब है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी निकल रही है, IgE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि एलर्जी के केस में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो आएगा IgE, ठीक है। कौन से एलर्जन कॉमन होते हैं, ये मैं आपको पहले बताया, डस्ट। डस्ट तो सबको पता है, डस्ट से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, मुझे खुद एलर्जी की प्रॉब्लम है, डस्ट से हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। पॉलेंस, पॉलेंस मैंने क्या बताया, पॉलेंस घास है, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ ट्री होते हैं, उसमें कुछ डस्ट निकलती है, उसको पॉलन बोलते हैं, ठीक है। एनिमल डेंडर क्या होता है, जैसे घर में आपके डॉग अगर आप हो तो डॉग का जो फर अगर आप ऐसे करोगे बार बार फर, तो एक हल्का सा उसमें से आप देखोगे डस्ट टाइप की उठती है डॉग के फर से, तो वो एनिमल डेंडर है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब एलर्जी प्रोड्यूस होती कैसे है, अगर हम बोलें एग्जैक्टली जो इम्यून सिस्टम होता है आपका, जो हाइपर एक्टिव होता है, वो कैसे होता है। देखो पहले तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। देखो ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं, नाक चलना स्टार्ट हो जाएगी बंदे की, रैशेस पड़ जाएंगे बॉडी पे, ठीक है, आंखों में से आंसू आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पानी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, छींकें स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत तेज तेज आप छींकते रहोगे पूरे टाइम, ठीक है, आंखें लाल हो जाएंगी, और आपको एलर्जी होगी तो आपको क्या हो, खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में, इचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एलर्जी के सिम्टम्स हैं। अब ये एलर्जी में होता क्या है, ठीक है, आपकी एलर्जी में देखो क्या होता है, आपकी बॉडी में ना सेल होते हैं मैस्ट सेल्स। क्या होते हैं, मैस्ट सेल्स। ये एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स ही हैं, ये WBC के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह के इम्यून सेल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जनरली आपको ये सब जगह दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसे मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर होते हैं, लंग्स में भी होते हैं। तो अब क्या होगा, इनके अंदर ना आपके एक केमिकल होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। क्या होते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो ये मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन होते हैं। तो जैसे ही उसको ये एलर्जन के कांटेक्ट में आया, आपकी बॉडी एलर्जन के कांटेक्ट में आई, उस एनवायरनमेंट में आई, तो आपके मास्ट सेल्स क्या करेंगे, इन केमिकल्स को रिलीज कर देंगे, हिस्टामिन को और सेरोटोनिन को, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, नाक चलनी स्टार्ट हो जाएगी, नाक लाल हो जाएगी, आपकी आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है, रैशेस पड़ जाएंगे बॉडी में, खुजली होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब हिस्टामिन की और सेरोटोनिन की वजह से है। और ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है इनको, मैस्ट सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैस्ट सेल्स क्या है, एक तरह के इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब लेकिन क्योंकि क्या है, कई केसेस में एलर्जी बहुत इरिटेटिंग हो जाती है कि बंदा पूरे दिन छींके जा रहा है, छींके जा रहा है, छींके जा रहा है, और उसको रैशेस पड़ रहे हैं। तो उस केस में क्या है, कुछ ड्रग्स आते हैं, कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन, ठीक है। क्योंकि हिस्टामिन की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपल है याद रखने के लिए, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। एड्रेनलिन भी है और कुछ स्टीरॉइड्स भी आते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करते हैं। तो कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं जो फटाफट आपका ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सिम्टम्स हो रहे हैं एलर्जी के, इनको फटाफट कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो गाइज ये हमने एलर्जी पढ़ लिया, इम्यूनिटी का पार्ट 2 खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा यार तो फिर बोलूँगा यार सबके साथ शेयर जरूर करना, जल्दी इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।